हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू फायरिंग सीरीज ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, इसी में हमारे पास अब कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसका मैंने आपके साथ बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर ली थी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिस्कस कर लिया। अब मैं आ रहा हूं इन्वेस्टिंग पे। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास क्या क्या आता है, उस पर आते हैं जी हम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, या तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे विद इन द बिजनेस या फिर आउटसाइड द बिजनेस। विद इन द बिजनेस या फिर आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, विद इन द बिजनेस का मतलब कि आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, और आउटसाइड द बिजनेस का मतलब आप बिजनेस के बाहर पैसा लगा रहे हो। ठीक है, तो बेटे इसके फॉर्मेट को भी एक बार डिस्कस कर लें। वो कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास जो ऐड होंगी, वो कौन कौन सी चीजें जो ऐड होंगी। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी कि आप कोई भी फिक्स एसेट अगर परचेज करोगे, ठीक है, तो उससे आप सेल करोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। सपोज मैंने एक मशीनरी सेल कर दी 5 लाख की, तो मेरे पास 5 लाख का इनफ्लो होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, है ना। ज्यादातर आपके पास यही पॉइंट आते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ठीक है, अगर आप इस इंटेंजिबल एसेट को सेल करते हो तो आपके पास कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। सपोज आपने पेटेंट को सेल कर दिया से 50,000 में, तो 50,000 का आपके पास क्या होने वाला है, इनफ्लो होने वाला है। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो, मतलब जो आपने बिजनेस के बाहर पैसा लगाया था उसको सेल करते हो, तो आपके पास होगा इनफ्लो। सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट है वो सेल कर दी 1 लाख में, तो आपके पास होगा इनफ्लो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तीनों एक साथ। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तीनों एक साथ, ये तीनों आपकी इनकम है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, कोई डिविडेंड मिलता है, कोई रेंट मिलता है, ये तीनों आपके लिए क्या है, इनकम। अब ये सब इनफ्लो हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट, लेस में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अगर आप कोई टेंजिबल एसेट परचेज करते हो तो वो लेस हो। सपोज आपने परचेज करा से कॉपीराइट, आपने कोई कॉपीराइट ले लिया, कॉपीराइट परचेज, अब क्या होगा, अब कैश का आउटफ्लो होगा, कैश बिजनेस में से बाहर जाएगा। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट यहां आएगा इस साइड। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां आएगा बेटे पहले टेंजिबल एसेट्स। जैसे हमने क्या किया, परचेज ऑफ मशीनरी, हमने कोई पुरानी मशीन बेची थी और एक नई मशीन खरीद ली बेटे 7 लाख रुपीस में। अब परचेज करी है तो कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज कर लेते हो, मान लो मैंने क्या किया, एक कॉपीराइट परचेज कर लिया, कॉपीराइट परचेज कर लिया सपोज 50,000 का, तो इससे क्या होगा, मेरा कैश का आउटफ्लो होगा। मैंने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद ली, किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स परचेज, सपोज मैंने शेयर्स खरीद लिए से 50,000,
तो मेरा कैश का आउटफ्लो होगा। इसमें परचेज एंड सेल की गेम में एक बात सबने ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये तीनों के तीनों आपके इन्वेस्टिंग का पार्ट होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ये तीनों किसका पार्ट होंगे बेटे? इन्वेस्टिंग का पार्ट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेट आंसर। क्या नेट आंसर बनता है, उस पर आते हैं, देखें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो हमारे पास इसमें जो आंसर आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, परचेज की वैल्यू 1,50,000 कर देता हूं। अगर 1,50,000 करते हैं हम परचेज की वैल्यू, तो हमारे पास यहां आंसर नेट आता है माइनस का 1 लाख। तो इसे हम क्या कहेंगे? कैश यूज्ड, अगर ये आंसर माइनस में आता है तो। और कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि हम ये सेकंड वाले उसका कॉलम का क्या करेंगे। यहां पे जो नेट आंसर आएगा बेटे, उसको आपने आउटर कॉलम में लिखना होता है। जैसे यहां -1 लाख आ गया, तो यहां आपने आउटर कॉलम में लिख देना है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बेसिक्स, जिसमें आपने बहुत ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये तीनों आपकी इन्वेस्टिंग की इनकम होती हैं, ये बात नहीं भूलनी है, यही बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। लो बेटे, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी हम इन्वेस्टिंग का, और वो भी प्रैक्टिकल, कि कैसे हमने इन्वेस्टिंग को यूज करना है। हेडिंग डाल लो सब, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। लो बेटे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने चेक करना है सिर्फ इन्वेस्टिंग डिसीजंस को। नंबर 1, प्लांट। लो बेटे, प्लांट इधर परचेज दे रखी है, इधर सेल दे रखी है। प्लांट परचेज किया 6,20,000 का, तो मैं यहां लिखूंगा प्लांट परचेज्ड 6,20,000। और जब प्लांट का परचेज करूंगा बेटे, तो मेरे पास कैश का क्या होगा? आउटफ्लो। नंबर 2, प्लांट सोल्ड, मैंने प्लांट को सेल भी किया है। प्लांट सेल करने से मुझे क्या मिल रहे हैं? 2 लाख रुपीज। 2 लाख का हो जाएगा मेरा इनफ्लो, क्योंकि मैंने सेल किया है। इन्वेस्टमेंट, परचेज भी करी है और सेल भी करी है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,40,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,40,000, परचेज कर लिया है, माइनस कर दो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा बेटे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में 80,000। ये हो गया आपका इनफ्लो, क्योंकि आपने सेल करा है तो पैसे आपके पास आए। गुडविल परचेज की है जी आपने 1 लाख की, इंटेंजिबल एसेट परचेज कर लिए, तो गुडविल परचेज्ड कितना? गुडविल खरीदा 1 लाख का, आउटफ्लो हो गया। गुडविल खरीद रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो, ये भी आउटफ्लो। पेटेंट सोल्ड, पेटेंट को सेल कर दिया 1,50,000 में, पेटेंट सोल्ड कितने में? 1,50,000 में। पेटेंट को हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया? इनफ्लो। तो इस तरह से आपने परचेज में आउटफ्लो शो करना है, सेल में इनफ्लो शो करना है। बिल्कुल क्लियर कट काम है हमारे पास। अब चलते हैं आगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है
आप क्या करोगे, मैं अलग से लिख रहा हूं, ध्यान देना जरा यहाँ पे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी इन्वेस्टिंग की इनकम है, 6000 इनफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इनकम है, अगेन इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2000, ये भी आपकी इनकम है। उसके बाद आ गया जी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अब देखो इधर, ये इंटरेस्ट पेड है। पे कब करेंगे, जब पैसा यूज करेंगे। पैसा यूज करने का काम तो इन्वेस्टमेंट में है ही नहीं, वो पैसा कहां यूज होता है, फाइनेंसिंग में। तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है बेटे, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। ये डिडक्ट होगा लेकिन कहां पे जाके, फाइनेंसिंग में जाके। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, हाँ अब डिविडेंड मिल रहा है आपको 20,000, तो डिविडेंड रिसीव्ड ये आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। कितना डिविडेंड रिसीव हो रहा है, 20,000, ये हो गई आपकी इनकम। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड पेड, ये भी किसकी आइटम आ गई, फाइनेंसिंग की आ गई। तो आप अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करते हो, वो फाइनेंसिंग में जाता है, अच्छे से याद रखना। अगर रिसीव कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग में आता है, राइट। लास्ट, ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स, कहता जी फालतू पैसे बड़े बचे हुए थे, उससे कोई प्लॉट खरीदा था फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, पर्पस इन्वेस्टमेंट था, और उसको हमने कमर्शियल यूज के लिए दे दिया किराए पे, और उससे हमें किराया कितना मिला, 30,000। अब फिर रेंट रिसीव हो रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, तो रेंट रिसीव्ड आपके पास आ गया 30,000। लो बेटे, अब करते हैं नेट। नेट फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनता है इसका, फाइनल आंसर बनेगा बेटे 4,72,000, और वो भी माइनस में, 4,72,000 और वो भी माइनस में। इसे क्या कहेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। और आउटर कॉलम में यहां पे आ जाएगा 4,72,000 और वो भी माइनस में। ये हो गया बेटे आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग में जहां गड़बड़ होगी और जहां आपकी फाइनेंसिंग में गड़बड़ होगी, पहले से सुन लो, फिर से बता रहा हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये तीनों हमेशा किसके पार्ट रहेंगे, इन्वेस्टिंग के। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड हमेशा किसका पार्ट रहेगा, फाइनेंसिंग का। इन दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरे पास एक और चीज खत्म हो गई, वो क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो दो एक्टिविटीज हमारे बेसिक्स दोनों कंप्लीट हो गए। थर्ड मेरे पास एक बेसिक्स रह गया सिर्फ, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। वो करवाने के बाद फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आएंगे। डन, ओके, दिस इज ऑल फॉर द डे।